बीएमसी चुनाव हो चुका है और उसके नतीजे भी अब सबके सामने हैं। उद्धव बाला ठाकरे की शिवसेना और एमएनएस से 20 साल बाद साथ में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वो जादुई आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो मेयर बनने का दावा कर रहे थे। इस पूरी बातचीत पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूबीटी के सांसद संजय राउत जी, उनसे बात करते हैं। संजय जी, कहाँ चूक रह गई? देखिए, जादुई आंकड़े की बात आप कर रहे हो। इस चुनाव में जादुई आंकड़ा किसके पास नहीं है। अगर होता तो एकनाथ शिंदे के जो चुने हुए पार्षद है उनको 5 स्टार होटल में बंद करने की नौबत नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के लोग एक साथ चुनाव लड़े हैं ना। अगर एक साथ चुनाव लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा सबसे ज्यादा है तो उनके साथ शिंदे ने रहना चाहिए। अलायंस हो गया था ना आपका। लेकिन शिंदे ने अपने सभी मुंबई के पार्षद को एक 5 स्टार होटल में बंदी बनाकर रखा है। फिर कल्याण डोंबिवली उल्लासनगर के जो पार्षद उनके हैं उनको भी किसी अलग होटल में बंदी बनाकर रखा है। क्या जरूरत है? सरकार आपकी है, आप डिप्यूटी सीएम हो, आपकी इतनी ताकत है, गृह मंत्रालय आपके पास है, तो आपको डर किस बात का है? डर किस बात का है? आपके पास जादुई आंकड़ा है ना दोनों के पास मिलकर, तो प्रोसेस शुरू होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। दूसरी बात ऐसी है कि 4 का बहुमत है, 4 का। अपोजिशन भी 100 से ऊपर है। इतने लोग सदन में जाएंगे बीएमसी के, तो क्या होगा आप देखते रहिए आगे। लेकिन सर, महायुति बोली कि बीजेपी शिंदे में एक साल लड़ रहा था। 89 और 29, 118, 114 बहुमत होता है। 118 में मेयर बना रही है महायुति। तो बनाइए ना, तो बनाइए। आपके पार्षद को छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? और बोले कि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, 3 दिन का वो कोई स्पेशल ट्रेनिंग सेशन है वो दिया जा रहा है, इसलिए हमने होटल में रखा है। अरे छोड़े, ये तो कहने की बात है, ये कहने की बात है। ट्रेनिंग के लिए क्या ताज लैंडस्टैंड में होता है क्या ट्रेनिंग? कितने दिन ट्रेनिंग होता है, क्या है? तो पोचिंग कौन है? किसका एकनाथ शिंदे जी को डर किसका है? तो ऐसा है कि अगर ट्रेनिंग दे रहे हो तो सबका एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ले लो। उल्लासनगर वाले किसी और होटल में है, ठाणे वाले किसी और होटल में है, छुपा के रखे हैं। कल्याण डोंबिवली के पार्षद कोई और होटल में रखे हैं। ये क्या ट्रेनिंग है? ये डर है। किसका डर है? देखो, शिंदे कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की कुछ टूटे, और बीजेपी कोशिश करे कि शिंदे की कुछ टूटे। अच्छा, ये तो 4-5 कॉरपोरेशन में ये चल रहा है उनका खेल। और हम लोग जो है हम खेल की मजा ले रहे हैं। हम मजा ले रहे हैं, देखते हैं। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अब चुनाव नहीं है 2 साल, तो हम ये एंटरटेनमेंट जो चल रहा है हम देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये भी खबर है कि आप लोग अगर सब नंबर्स मिला दिए जाए, आपके नंबर्स, कांग्रेस के नंबर्स, तो 100 के ऊपर जा रहा है। तो क्या पोचिंग आप लोग की तरफ से डर है कि आप लोग पोच कर लेंगे, इस वजह से वो लोग होटल में है? उनको ये डर है। तो ऐसा करने का प्लान है क्या आप लोग का? अगर प्लान है तो कैमरे सामने बताने की जरूरत नहीं है। अचानक भी कुछ बातें हो सकती है, और डर इसलिए है कि हमारे लोग यहाँ वहां जा सकते हैं, इसलिए उनको पकड़कर बंद करके रखो। तो 5 स्टार होटल का रूपांतर जेल में कर दिया है। लेकिन राउत साहब, जो आप चुनाव से पहले था कि ठाकरे ब्रांड मैटर करेगा, ठाकरे ब्रांड बहुत कुछ कर देगा, सब कुछ सही चल रहा था, तो मतलब आपको लग रहा है कि एमएनएस के साथ जाकर अगर आप अपने महायुति अगाड़ी में रहते तो शायद कुछ और नतीजा, कुछ और नंबर्स होते? नहीं, देखिए, अभी चुनाव हो गया है। ठाकरे ब्रदर्स, ठाकरे भाई एक साथ आ गए। ये यहाँ की जनता की इच्छा थी, वो इच्छा हमने सफल कर दी, पूर्ण कर दी। और जरूर राज ठाकरे साथ आने से हमको भी फायदा हुआ है ना। लेकिन सर, एमएनएस तो डबल डिजिट पे नहीं पहुंच पाए। आना चाहिए थे। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एमएनएस कम से कम 20 सीट पर चुनाव जीतेगी, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो गया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनका हमारे अलायंस में कोई फायदा नहीं हो गया। राज ठाकरे आने से हमारे अलायंस को फायदा हुआ है। लेकिन सर, नंबर्स नहीं है, कहाँ कमी कहाँ रह गई? कहाँ लगा कि आप लोग इस जगह चुक गए? लोग तो ये बोल रहे थे कि हमको 20 सीट भी नहीं मिलेंगी बीजेपी और शिंदे के सामने। लोग यहाँ तक आंकड़े दे रहे थे ना।
हम 66 तक चले गए हम्म, और बीजेपी के तो दो या तीन ही बढ़ गए हैं। हम्म, हम 71 72 तक अभी है, हमारे अदर्स भी हमारे को चुनकर आए हैं। हम्म, उससे ज्यादा क्या, जिस तरह से पूरी सत्ता, पैसा, पुलिस का वापर हो गया यहाँ, यंत्रणा, उसके सामने हम टिक पाए, हम्म, फाइट की, लड़ाई की, संघर्ष किया और हमने हमारा अस्तित्व कायम रखा। और आप इतने बड़े बादशाह थे, आपको कहाँ बहुमत मिला है? नरेंद्र मोदी जी कल बोल रहे थे वहां से, मुंबई हमने जीत ली। कहाँ जीत लिया आपने मुंबई? अलायंस में तो जीते ही आपने हैं। आपने हमारा जो गढ़ रहे वो आप वहां से नहीं मार सके। हम्म, परल है, लालबाग है, भांडुप है, विक्रोली है, दादर है, जोगेश्वरी है, बैंड्रा है, हम्म, जहां मराठी वोटर्स है बड़ी मात्रा में, वहां ठाकरे ही है। और जहां गुजराती और जैन वोटर्स हैं जो मुंबई को तोड़ने की मनीषा रखते हैं, हम्म। वहां आप लोग चुनकर आ गए हैं। सर, ये ठाकरे ब्रांच आप बोले कि वर्कआउट हुआ है, तो क्या ये इन फ्यूचर भी ऐसे चलता रहेगा? कांग्रेस साइडलाइन होते रहेंगे या फिर नहीं। कि फिर क्या आप चाहते हो कि महाविकास आघाड़ी में एमएनएस भी शामिल हो जाए? देखिए, हम जरूर बातचीत जारी रखेंगे। महाविकास आघाड़ी आज भी मजबूत है। ये लोकल बॉडीज का चुनाव था। महाविकास आघाड़ी विधानसभा के लिए बनी थी ना, तो आज भी विधानसभा के लिए आज है ना, विधानसभा में हम लोग एक साथ है। इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा के लिए। लेकिन इंडिया ब्लॉक आप, और इंडिया ब्लॉक की हालत बहुत ही खराब है। वेस्ट बंगाल की देख लीजिए आप, दिल्ली में देख लीजिए आप, वहाँ की तो मामला डिस्टर्ब है पूरा इंडिया ब्लॉक का। तो अरे जब ममता बनर्जी अकेले लड़ रही है। ये विधानसभा की बात है, मैं लोकसभा की बात। ममता बनर्जी हमेशा अकेली लड़ती है, लेकिन जब वो तो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी ना, नहीं। तो किसके साथ रहेगी? वो हम एक साथ रहेंगे और एक साथ रहना भी है। अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो सभी हमारे मन में जो गिले शिकवे है वो भूल कर हमको एक साथ रहना पड़ेगा। सर, बीएमसी चुनाव में मैं आता हूँ, अभी लॉटरी सिस्टम होगा, लॉटरी निकलेगी। अभी किसी को नहीं पता मेल फीमेल शेड्यूल कास्ट ओबीसी कोई आएगा। बीएमसी में जब फ्लोरिंग पे काउंटिंग होगी, जब वोटिंग होगी, तो क्या आप यूबीटी उद्धव बाला ठाकरे के शिवसेना के जो पार्षद, जो वहाँ पे नगर सेवक जीत के हैं 65-66, वो मौजूद होंगे वहाँ पर? क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? चुनाव का घोषणा तो होने दीजिए ना। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे? हमारी पार्टी है, जब समय आ जाएगा तो निर्णय पार्टी के चीफ ले लेंगे। सर, खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी का मेयर अगर चुना जाता तो आप लोग वोटिंग पे एब्सेंट रहेंगे, ये ऐसी खबरें भी आई। खबरें आती है, खबरें चली जाती है। खबरें क्या आजकल क्या है? आजकल क्या खबरें होती है क्या? पतंगबाजी होती है ना पूरी आजकल। तो पतंग उड़ा रहे तो उड़ाने दो ना, हम लोग मजा ले रहे। मैंने कहा ना, हम लोग मजा ले रहे। लेकिन आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे शिवसेना से कोई मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, बीएसटी उस पोस्ट पर न जाए, इसलिए आप लोग प्लान कर रहे हैं कि जब बीजेपी की तरफ से कोई खड़ा होगा हम एब्सेंट हो जाएंगे। नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन मेरी जो जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में एकनाथ शिंदे का मेयर नहीं बनाएगी। क्या 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 मतलब क्या इंटरनल इन्फो थोड़ा हमें भी बता दीजिए, क्या है कि आप इतने दावा ठोक के बोले किसी कीमत पर नहीं बनाने देंगे? क्यों? जिस पार्टी की संख्या लगभग 90 के पास है, वो 25-30 वाले को कैसे मेयर बनाएंगे? लेकिन आप सब नंबर गेम की बात करें तो बीजेपी अकेले भी नहीं बना पा रही है। बीजेपी शिंदे के लोग तोड़ देंगे। ईडी किसके लिए? सीबीआई किसके लिए? पुलिस किसके लिए? ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके हमारी पार्टी तोड़े ना। शिंदे तो डर कर चला गया ना ईडी को, तो उनके लोगों को भी डराएंगे ना। लेकिन कहने के इस पूरे इलेक्शन में ये जो वोटिंग होगी मेयर, उसमें आपका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग तय करेंगे कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, किसको एब्सेंट होना है। देखिए, जरूर हम लोग चुनाव स्लाइट मार्जिन से हार गए, लेकिन हमारे बिना ये चुनाव नहीं हो सकता, आगे नहीं जा सकता। वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं जाएगा, निर्णय हम ही करेंगे। तो निर्णय, ये जो खबरें आ रही है, क्या हम उसको सही मान सकते हैं? कि बीजेपी का मेयर होगा तो आप लोग एब्सेंट होंगे, शिंदे का मेयर होगा तो आप लोग वोटिंग करेंगे अगेंस्ट? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा ना। ऐसा मैंने कब कहा कि ऐसा होगा वैसा होगा? लेकिन मेयर जो हम तय करेंगे वही होगा। किसका भी हो सकता है। किसका मतलब किसका? हाँ,
शिंदे छोड़कर किसका भी मेयर बनेगा, लेकिन फिर एक बार चाहे हमारी सत्ता 4 से चली गई, लेकिन तय तो ठाकरे बंधु ही करेंगे। सर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं कि शिंदे छोड़कर किसी का भी मेयर बने, शिंदे छोड़ के बीजेपी बनती, बीजेपी बची है, उसके अलावा भी कुछ आप लोग के प्लान में है क्या? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। वही तो क्या हो सकता है, क्योंकि नंबर्स आप लोग के पास भी सिर्फ मुश्किल से मार्जिनली आप लोग थोड़े से पीछे हैं, तो आप बोले कि शिंदे के अलावा कोई भी हो सकता है, बीजेपी नहीं तो कोई और। देखो पहले बीजेपी और शिंदे का खेल खत्म हो रहे हो, ये सत्ता का खेल है, ये थोड़ी पब्लिक सामाजिक कार्य समाज सेवा कर रहे लोग नहीं, फिर आपका खेल शुरू होगा। उनको करने दो ना। हमने ये कहा ना, हम और हमारे सभी लोग इस बार मजा ले रहे हैं, और मजा लेने में आनंद आता है इसमें। हमको तो कुछ करना ही नहीं है। नहीं सर, आपको बहुत कुछ करना है, आप तो बोले कि हम तय करेंगे कि मेयर कौन बनेगा। ये सब काम पर्दे के पीछे चलता रहता है ना, जब टाइम मिलेगा तो पर्दे के पीछे कहानी क्या, थोड़ा सा तो हिंट दीजिए। नहीं, कैमरे पे सामने ऐसी कहानी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ यूबीटी के सीनियर नेता और सांसद संजय राउत जी, बहुत कुछ अपने हिंट दे रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं कि कैमरे के सामने ज्यादा नहीं बोल सकते, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है, लेकिन एक लाइन उन्होंने साफ तौर पे कह दी है कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना यूबीटी किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे के कॉर्पोरेटर को मेयर नहीं बनने देगी। मुंबई से कैमरामैन अहमद के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।